इसराइल के खिलाफ हमलों में शामी शहरी भी शामिल, यमनियों की भी धमकी। इसराइली फौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे जिनसे जानी नुकसान नहीं हुआ। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हूसी की अमरीका को वार्निंग, खबरदार किया कि अगर अमरीका इस जंग में शामिल हुआ तो फिर यमनी शहरी भी फलस्तीनियों के दिफा में पीछे नहीं रहेंगे। इसराइल पर बारूद भरे ड्रोन्स और रॉकेटों से हमला किया जाएगा। यूक्रेन के खिलाफ जंग में कामयाबियां समेटने वाले चेचन लीडर रमजान कादिरोव ने भी फलस्तीनियों की हिमायत में दस्ते भेजने की पेशकश कर दी। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 900 से बढ़ गई, 8000 से जायद जख्मी हो गए। इसराइली वजीर दिफा का फजाई कार्रवाई के साथ गजा में कार्रवाई का ऐलान, कहा कि ज़मीनी कार्रवाई पहले से ज़्यादा शदीद होगी। गजा से इसराइली फ़ौज ने 2005 में 38 साल बाद इनखला किया था। इसराइली फ़ज़ाइया का गजा में हमास के 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंसेज और इमदादी कारकुन भी हमलों की जद में आए। 4 रोज़ की बमबारी में 7 सहाफ़ी भी जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों की वजह से 1,87,000 से ज़ायद अफराद बेघर हुए। गजा की नाकाबंदी से सूरत हाल मज़ीद संगीन होने से तिब्बी ऑपरेशन मुतासर होने लगे। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सरबराह ने कहा है कि गजा में कोई महफूज नहीं, तिब्बी सामान और टीमों की तब्दीली के लिए इंसानी राहदारी ज़रूरी है। इसराइली फ़ौज का गजा सरहदी बाढ़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने और हमास के 1500 कारकुनों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। गजा पर हमलों के जवाब में हमास का इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेटों से हमला। अल-क़स्साम ब्रिगेड का तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 से तजावज़ कर गई। इसराइली फ़ौज की हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फ़ौज के 300 ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर की हलाकत की तस्दीक। यमन के हूथियों ने गजा को रेड लाइन करार दे दिया। हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड को मदद की पेशकश कर दी। अमरीका को भी वार्निंग दे दी कि गजा में मुदाखलत की सूरत में ड्रोन्स और मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल में 14 अमरीकी हलाक हुए हैं। हमलों का जवाब देना इसराइल का हक और फ़र्ज़ है। हमास ने अमरीकी सदर का बयान जंगी जराइम पर पर्दापोशी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने हमास के इसराइल पर हमलों में ईरान के मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। इसराइल की वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता, हमास के हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास जैसे हमले होलोकॉस्ट के बाद कभी नहीं देखे। फ़लस्तीनी की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला दुनिया भर में फैल गया। बरतानिया के शहरों लंदन और कैम्ब्रिज में भी रैलियाँ, फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे, अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय और वाशिंगटन में रैलियाँ, कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ें बुलंद, उर्दन, ट्यूनिस, मराकेश, यूनान, कोसोवो में भी रैलियाँ। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न और सिडनी में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जनूबी अफ्रीका से अर्जेंटीना तक गजा के मजलूम अवाम के हक़ में नारे, फ़लस्तीनियों की हिमायत में यहूदियों की भी रैलियाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर इंशा में की गई। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स ने 345 रन बनाकर न सिर्फ 6 विकेट से फतह हासिल की बल्कि वर्ल्ड कप का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। मेगा इवेंट में अपना पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने तो कमाल ही कर दिया। 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और हदफ 10 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर दिया। हैदराबाद दक्कन में सिर्फ 37 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद अब्दुल्ला और रिजवान ने तीसरी विकेट पर 176 रन की शानदार शराकत लगाई। अब्दुल्ला के बाद सऊद शकील और इफ्तिखार ने भी रिजवान का खूब साथ निभाया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह से हमकिनार कराया।
वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर आज शुरू होगा। सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। नवाज शरीफ के साथ लीगी कारकुन और सहाफ़ी भी होंगे। खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं, प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। इलेक्शन में नून लीग का बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बू आए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का दौरा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। वफाकी हुकूमत की बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। वसाइल की लूट मार से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हराकर न सिर्फ पहली कामयाबी हासिल की बल्कि अपना रन रेट कुछ बेहतर कर लिया। डेविड मिलान की 140 रन की जारहारा इनिंग्स की बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेट पर 364 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 227 रन बनाकर आउट हो गई।